हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत ने वेस्टइंडीज को हरा दिया और 2-0 से उनका सुपड़ा साफ करके गौतम गंभीर कोच और गिल की कप्तानी में पहली जीत, गिल की कप्तानी में पहली टेस्ट सीरीज जीत दिखाई पड़ा। 2-0 से वेस्टइंडीज को हराया भारतीय टीम ने। तो दोस्तों, 7 विकेट से जीत दर्ज की भारत ने। तो स्थिति तो क्लियर था, कल ही मैच खत्म हो जाता, लेकिन क्या है, उतने समय नहीं बचे और कहना चाहिए ओवर नहीं थे। तो आज ही उसको मैच को बताया था मैंने कल के लंच के पहले तक ये मैच खत्म हो जाएगा दोस्तों, और वैसे ही हुआ। भारत ने 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। तो 3 विकेट के नुकसान पर ही रन, जो कल 59 रन बनाना था जीत के लिए, तो वो 59 रन जो है 3 विकेट के नुकसान पर बनाना तो 120-21 कुछ रन था, बनाना उतना था, लेकिन क्या है, कल मैच समाप्ति पर भारत को 58 रन बनाना था। तो भारत ने जो है 58 रन को क्रॉस कर लिया और 3 विकेट के नुकसान पर इसको जीत लिया, मैच को जीत लिया 7 विकेट से। तो दोस्तों, हम जो चर्चा करेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अब टूर के लिए भारतीय टीम जो है निकल पड़ी है। प्लेन पर ही वो प्लान, गिल का बयान आया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब हम अगला प्लान जो है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चालू करते हैं, क्योंकि गिल कप्तान है वनडे में भी, और हम प्लेन पर ही प्लान बनाते चलेंगे, प्लेन पर ही योजना बनाते चलेंगे कि किस तरह से हमको वहाँ अंडर 11 रखना है, किस तरह से हमको वहाँ प्लेइंग करना है। तो ये प्लेन से ही प्लान बनाते चलेंगे। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक कैप्टन का इस तरह का सोच बहुत अच्छी चीज़ है कि वो यहीं से ही अपनी विचारधारा लेकर चल रहा है। प्लेन पर प्लान बनाना है, सचेत है कैप्टन, और निश्चित ही जीत के लिए सोच रहा है। नहीं तो वह आराम से वहाँ जाकर 1-2 दिन आराम करता या 1 आध दिन आराम करता, उसके बाद कुछ सोचता। लेकिन इसका जो बयान, स्टेटमेंट आया, बड़ा सकारात्मक बयान है कि प्लेन से ही प्लान बनाएंगे। और साहसिक निर्णय वाला बयान भी आज उनका आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका सुमन गिल का, कि हम जो है अभी जो वेस्ट इंडीज टूर हुआ उसमें भी हम साहसिक निर्णय लेने में किसी भी प्रकार का देरी नहीं किए। तो ये बहुत अच्छा संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो इनका साहस वाला बयान बड़ा हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे इस कैप्टन के लिए भी अच्छा है, इस भारतीय कप्तान के लिए, क्योंकि जो साहसी होता है वही जीत हासिल करता है। तो इसका साहसिक वाला बयान जो है बहुत ही अच्छा है, और जो साहस करता है वही आगे बढ़ता है। तो गिल ने साहसिक निर्णय वाला बयान देकर एक प्रकार से ये संदेश दे दिया है, सीनियर रहे चाहे जूनियर सभी प्लेयरों को, कि भैया जी, जो भी अच्छा खेलोगे वही टीम पर आगे जाओगे, चाहे कोई भी रहो, सीनियर रहो जूनियर रहो, उससे कोई लेना देना नहीं। इस बयान का मतलब यही समझ में आ रहा है कि कोई भी रहे, नाम वाली बातें नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सीनियर रहो जूनियर रहो, सभी बराबर हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जो अच्छा खेलेगा वही आगे बढ़ेगा, उसमें सीनियर जूनियर वाली कोई बात नहीं है। तो साहसिक निर्णय का मतलब एक प्रकार से यह भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। और नीतीश कुमार रेड्डी पर भी उन्होंने, सुमन गिल ने बयान दिया कि नीतीश कुमार रेड्डी को हमने बैटिंग भी करा दिया, पिछले फर्स्ट टेस्ट में बॉलिंग भी उन्होंने करा दिया, और इस मैच में हमने उनको ठीक है गेंदबाजी कम दिया, लेकिन ये हमारे अंडर 11 में है करके एक प्रकार से इन्होंने जानकारी दे दी। और निश्चित ही नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ये ट्रम्प कार्ड साबित होंगे दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती को भी मैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ट्रम्प कार्ड मानता हूँ वनडे और T20 में। लेकिन अब देखिए विदेशी पिचों पर इनको खास करके ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है और न्यूजीलैंड है, इन पिचों पर इनको मौका मिलता है कि नहीं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अब तो नीतीश कुमार रेड्डी भी ट्रम्प कार्ड साबित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को ये अब आगे बढ़ाएंगे। इनका प्लान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार नीतीश
कुमार रेड्डी पर बयान गिल गाया। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी भी इनके 2027 प्लान में है और इस प्लेयर को आगे बढ़ाया जाएगा। कहना चाहता हूँ कि 3 ऑलराउंडर खेलते हुए अब नज़र आ सकते हैं इस बयान के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका नीतीश कुमार रेड्डी, मानसिंह घटन सुंदर और अक्षर पटेल, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी अब 10 ओवर के लिए इनको मोरकल तैयार करेंगे। 10 ओवर गेंदबाजी के लिए इनको मोरकल तैयार करेंगे। जिस प्रकार T20 में शिवम दुबे को ठीक ठाक तैयार कर दिया गया गेंदबाजी के लिए, तो नीतीश कुमार रेड्डी भी उस प्लान में आ गए हैं और इनको धीरे धीरे अब तैयार किया जाएगा। और ये 10 ओवर नहीं करेंगे तो 5-6 ओवर तो करेंगे मान के चलिए। तो मतलब 3 ऑलराउंडर जो है खेलते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। 5 जो है विशुद्ध बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर और 3 तेज गेंदबाज, और उस 4 तेज गेंदबाज में फिर हर्षदीप सिंह को आराम करना पड़ेगा। और ये 3 गेंदबाज में आपका हर्षित राणा और ये आपके सिराज और कृष्णा, ये तीन ही नजर आएंगे फर्स्ट वनडे में, पर्थ मैच में। और यही विनिंग 11 आगे चलेगी, मतलब गेम प्लान पूरा बन गया है। अब यही विनिंग 11 आगे चलेगी, मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट मैच में अच्छा नहीं खेले तो धीरे से किसी भी एक को ड्रॉप किया जाएगा। रोहित शर्मा अगर फर्स्ट मैच में नहीं चले तो फिर गौतम गंभीर या कोच या वो गलती नहीं करेंगे जो गलती मान लीजिए न्यूजीलैंड टूर में हुआ कि ऑस्ट्रेलिया टूर में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर में टेस्ट मैच हुआ था जब पिछला, तो फर्स्ट टेस्ट हम जीत गए थे, लेकिन उसके बाद के टेस्ट हम हार गए थे। अब क्या है, कैसा है कहानी, सभी जानते हैं। उन सब विषय पर चर्चा करने या कंट्रोवर्सी करना, विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन न्यूजीलैंड टूर एक सबक है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, इस बात को गौतम गंभीर ने भी बोल दिया है। और ऑस्ट्रेलिया टूर भी एक सबक रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर जब टेस्ट खेलने के लिए भारत गई तो पहला टेस्ट जीत गई थी भारत। अब ये बहुत बड़ी बात है, पहला टेस्ट जीतने के बाद हम टेस्ट क्यों हारे, तो उनको जानने वाले जानते हैं और टीम के अंदर वाले सभी जो भी है सब अच्छी तरीके से समझते थे क्या है कैसा था, उस पर कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हाँ, तो वो गलती, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वाली गलती और न्यूजीलैंड टेस्ट वाली गलती गौतम गंभीर बिल्कुल नहीं करेंगे। गौतम गंभीर जो है 2027 तक के लिए कोच बने हैं, और ये अब उस समय तो शुरुआत में वो नए थे, न्यूजीलैंड के साथ जब हुआ तो वो खुद गौतम गंभीर नए थे, और ऑस्ट्रेलिया टूर जब हुआ तो उस समय कप्तान रोहित शर्मा थे, ये नए कोच थे। लेकिन अब रोहित शर्मा जी कोच नहीं है, कप्तान नहीं है, लेकिन कोच हमारे गौतम गंभीर ही हैं। अब गौतम गंभीर बड़े राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, देश को आगे रखते हैं, और वो सीधा मतलब कहना चाहिए उनको अपने खेल और देश से मतलब है, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, उनको अपने खेल और देश से मतलब है। और देश के लिए जो अच्छा खेलेगा, चाहे कोहली रहे चाहे विराट रहे, अच्छा खेलेगा तो उनको आगे बढ़ाएंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे तो कैप्टन रहे कि कोच रहे, कोई भी रहे, मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली को बिल्कुल बिठा दिया जाएगा, अच्छा खेलने पर ही आगे बढ़ेंगे। और इनका करियर पर भी हर बार यही बयान आ रहा है कि अच्छा खेलेंगे। अभी तो 2027 वर्ल्ड कप 2 साल दूर है। गौतम गंभीर ने भी इस पर गौतम गंभीर जी का भी इस पर बयान आ गया कि भाई 2027 से भी 2 साल 2.5 साल है, वो उतना दूर नहीं जाना है। अब इनका अभी इधर जैसे जैसे प्लेइंग चलेगा उस हिसाब से वे आगे बढ़ेंगे। तो वही अजीत आगरकर ने जो बयान दिया था उसी बयान का समर्थन एक प्रकार से गंभीर जी ने आज किया, अच्छी बात है। और हर्षित राणा के बारे में आज गंभीर जी ने कहा कि जाने माने एक क्रिकेटर हैं, उनका यूट्यूब चलाने के लिए इस तरह से हर्षित राणा का कुछ भी बोलना, एक युवा प्लेयर का हतोत्साहित करना ये ठीक नहीं है करके। तो खैर मैं पिछले वीडियो में इस पर चर्चा किया था, तो उनका कहना ठीक भी है। कोई भी हर्षित राणा का मैंने बताया था दोस्तों, हर्षित राणा पर किसका बयान आया था आप सभी जान रहे हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हर्षित राणा पर जिनका भी बयान आया था पूर्व क्रिकेटर का, वो उचित बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए हर्षित राणा का मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये आदमी हर्षित राणा जो है दक्षिण अफ्रीका में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इंग्लैंड दौरे में भी अच्छा प्रदर्शन किया था जब इंग्लैंड टीम भारत में खेली थी। तो अपने प्रदर्शन के दम पर है भैया, ऐसा नहीं है। तो ये इसको जब मौके मिले हैं इसने प्रदर्शन अच्छा किया है, और इसको जब चाहे निकाल दिया गया, जब चाहे ले आया गया, और फिर इन पर उसके बाद फिर अभी
अपने एक यूट्यूब चैनल पर पूर्व क्रिकेटर का यह कहना कि मतलब ये जो गौतम गंभीर की जी हुजूरी करेगा और टीम पर होगा तो ये सब गलत है। गौतम गंभीर जी हुजूरी वाली बात नहीं है। सही प्रसन्न हो जाए और टीम पर रख दें तो वो नहीं है। ये आदमी जो है एक हाथ में इस्तीफा लेकर चलने वाला आदमी है, क्योंकि पिछले न्यूजीलैंड वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला जो श्रृंखला हुआ तो उसमें ये बड़े दुखी थे और बहुत कुछ बातें इनके ऊपर आ रही थी, तो ये इस्तीफा देने के लिए भी तैयार थे। तो इनका उद्देश्य, ये सीधे सीधे राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये दुनियादारी पर इनको विश्वास नहीं है। गौतम गंभीर जो है देश को आगे रखते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और टीम के खिलाड़ियों को भी समझाते हैं कि देश प्रथम है, पैसा उतना मायने नहीं रखता, हमारे लिए देश मायने रखता है। हम एक प्रकार से देश के सैनिक हैं, योद्धा हैं और देश की जीत हमारे लिए मायने रखती है। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति हिम्मती व्यक्ति हैं और निश्चित ही ये टीम को बहुत आगे लेके जाएंगे और 2027 का वर्ल्ड कप इनके कोचिंग कार्यकाल में मुझे लगता है कि जीत सकती है भारत। और ये ऑस्ट्रेलिया टूर में भी अब इस तरह से साहसिक वाला बयान गिल का आया, तो अब मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बड़े बहादुरी के साथ हराएंगे, क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैंने बोला दोस्तों अभी, अब फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये आपका शुभमन गिल का जो साहसिक निर्णय वाला बयान है वो यही दर्शाता है कि पिटेंगे, ऑस्ट्रेलिया को पिटेंगे। और पिछले बार तो पीटा भी था, पहला टेस्ट में तो पिछला जो दौरा ऑस्ट्रेलिया का हुआ था टेस्ट मैच वाला, तो पहला टेस्ट में तो इन्होंने पीट ही दिया था। उस समय ज़्यादा हथियार भी इनके पास तैयार नहीं था कहना चाहिए, क्योंकि ये आपका गौतम गंभीर कुछ नए नए थे, उनके पास ज़्यादा हथियार तैयार नहीं था, मतलब वो शुरुआती दौर में थे। अब तो हालांकि वे बहुत सालों से कोचिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पर वे शुरुआती दौर पे थे और अब तो ये इनको बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल का भी अनुभव हो गया है और बाकी जो अनुभव रही हुआ है और ज़बरदस्त कोच हैं। अब मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि इनको कप्तानी या उप कप्तानी देना था। धोनी के समय में जब खेलते थे तो इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, कम से कम उप कप्तानी इनको बनाना था। धोनी अगर कप्तान ही बना के चलना था, धोनी अच्छे कप्तान रहे, अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन इनको उप कप्तान का मौका मिलता तो मेरा मानना है कि धोनी को बहुत अच्छा साथ उस समय मिल जाता। तो जिस तरह से धोनी ने एक अच्छा रिजल्ट दिया था और अच्छा रिजल्ट भारत को इन दोनों के कॉम्बिनेशन तालमेल से मिल सकता था, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इस विषय में आपको जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो रोहित का ऑप्शन पर अभी इनका आकाश चोपड़ा का बयान है कि आने वाले समय में रोहित का ऑप्शन यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। तो ठीक है, यशस्वी जायसवाल नो डाउट अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा 2 ऑप्शन तो तैयार है। रोहित शर्मा का ऑप्शन जो है, अभिषेक शर्मा तैयार बैठे हैं जो T20 खेलते हैं, और ये आपका तिलक वर्मा जो है कोहली का ऑप्शन तैयार है। सीधी सी बात है, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त रिप्लेस करेंगे इनको। जब भी रिप्लेस करेंगे, ये जब तक भी खेलें, मैं उस विषय पर नहीं कहना चाहता, ये जब तक अच्छा खेलेंगे टीम में रहेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली, लेकिन इनका स्थान जब भी मतलब ये जब भी संन्यास लेंगे या इनकी जगह जब भी बनेगी, संन्यास लेंगे या जब भी इनकी जगह रिक्त होगी, तो निश्चित ही इसको रिप्लेस करेंगे अभिषेक शर्मा और ये आपका तिलक वर्मा, क्योंकि इन दोनों में मादा है। और ऐसा नहीं है, यशस्वी जायसवाल को आने वाले समय में इसके साथ आपका अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा। गिल कुछ समय के लिए 1-2 मैच में इनको मौका देंगे, और जिस दिन ये दोनों ओपनिंग कर दिए और चल दिए तो बड़ा ताबड़तोड़ पीटेंगे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो मतलब अभी समय है, अभी इनकी उम्र है, इनके पास समय है। तो ये इस तरह से है दोस्तों। निश्चित ही रोहित शर्मा का जो दावेदार है वो यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा बनेंगे, और तिलक वर्मा जो है इनके दावेदार बनेंगे आपके विराट कोहली का। इस बात को मैं बहुत पहले भी बताया था। तो तिलक वर्मा और साई सुदर्शन जो है बिल्कुल ही कहना चाहिए, और KL राहुल ने तो भर ही दिया है उनकी जगह को। रोहित शर्मा की जगह को टेस्ट में KL राहुल ने भर दिया है, और ये आपका कोहली की जगह को गिल ने भर दिया है। तो कोहली के लिए तिलक वर्मा ही बेस्ट उम्मीदवार है, और साई सुदर्शन भी धीरे धीरे जो है पिकअप करते हुए कोहली के ही जैसा प्लेयर बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इस विषय में आपको जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखिएगा। जिन भी भाइयों ने दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और से निवेदन है कि हमारे इस क्रिकेट दुनिया चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों विचारधारा का एक बड़ा महत्व होता है, और चूँकि फिर वही चीज़ उसी बात को कहूँगा कि गौतम गंभीर जो है राष्ट्रवादी व्यक्ति है, देश को आगे रखते हैं। इनकी ये विचारधारा से ही टीम प्रेरित हो रही है। ये टीम को भी देश के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप देश के लिए योद्धा हैं, सैनिक हैं, देश आपके लिए बड़ा है, पैसा से बड़ा आपका देश होता है। और फिर ये खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, मौके दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और निश्चित ही ऐसी स्थिति में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है इनके कोचिंग कार्यकाल में, ऐसा मेरा मानना है। और इनके गिल को ये प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब भारत 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकती है। मैं अभी से चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाते रहूँगा, बिल्कुल सत्य है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आपका जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही विचारधाराओं से, देश से बड़ा विचारधारा कुछ नहीं होता, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। तो ये विचारधारा जहाँ पर भी देश की विचारधारा आएगी, तो वह चाहे खेल हो चाहे देश में हो, देश में अगर देश की विचारधारा आएगी तो देश आगे बढ़ेगा, खेल में देश की विचारधारा आएगी तो खेल आगे बढ़ेगा। नेशन फर्स्ट। जय हिंद, जय भारत।